अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक के फौजी सरबराहान का इलाकाई सिक्योरिटी इजलास। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम शुरका ने आबना हुर्मुज़ में आज़ादाना तिजारती जहाज़रानी और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के अज़्म का इआदा किया। सेंटकॉम सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा है कि खित्ते के शराकतदार ममालिक के साथ ताउन जारी रखा जाएगा। इजलास में बहरीन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहद अरब अमारात और यमन के आला फौजी हुक्काम ने शिरकत की। आबना हुर्मुज़ का इंतजाम ईरान के अख्तियार में है, सेंटकॉम के नहीं। बहरीन में इलाकाई सिक्योरिटी इजलास पर ईरान की तनकीद। नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि बहरीन में होने वाला फौजी इजलास खलीज फ़ारिस में कानूनी निज़ाम या सिक्योरिटी कायम नहीं कर सकता। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम अमरीकी फ़ौज के ज़ेरे साया रहने से नहीं आएगा। ये इलाकाई ममालिक की खुद मुख्तारी, नई जोग्राफियाई हकीकतों को तस्लीम करने और खित्ते से अमरीकी फ़ौजी इनखला, उसकी मुदाखलत ख़त्म करने से ही मुमकिन होगा। ईरान और अमरीका का आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हो गया। पाकिस्तानी और कतरी सालिसों की दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरात कारों के साथ अलग अलग मुलाकात के बाद दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया कि मुलाकातों में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के पहलुओं से मुतालिक उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। अगली मुलाकात साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जल्द अज जल्द तय की जाएगी। दोहा में ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात। ईरान को $3 अरब देने पर अबूरी इत्तफाक। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है कि कतरी और पाकिस्तानी सालिसों से बातचीत में मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियों और उन पर बातचीत के लिए मवासिलाती चैनल कायम करने पर इत्तफाक हुआ। कतरी हुक्काम के साथ मुलाकात में ईरान के मुंजमद फ़ंड्स पर भी बात हुई। $6 अरब के मुंजमद फ़ंड्स का एक हिस्सा ईरान के लिए अशाए ज़रूरिया खरीदने में इस्तेमाल होगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से अमरीकी नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की मुलाकात। कतरी दीवान के मुताबिक मुलाकात में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त, लेबनान की सूरत हाल और जंगबंदी बरकरार रखने की अहमियत पर बात की गई। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइल हमलों में कम से कम 13 अफराद हलाक, 56 से ज़ायद जख्मी हो गए। यूक्रेन और रूस के मुत्तज़ाद दावे। यूक्रेनी फौज का कहना है कि हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन के इलाकों और एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है। तवील फासले तक मार करने वाले जदीद हथियारों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान क्रिकेट स्टेडियम की तामीर का मुआहदा। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने रियाद में मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। मंसूबे के तहत दोनों मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तकनीकी महारत, स्टेडियम की मनसूबाबंदी और ऑपरेशनल मयार को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा। सिक्योरिटी ताउन और राबते को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल। साइंसी, तरबियती और तहकीकी ताउन के फ़रोग़ के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान से NFC अवार्ड के वसाइल की तकसीम के फार्मूले पर नजरसानी करने का मुतालबा। जंग द न्यूज़ में शाह महताब हैदर और तनवीर हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर जोर दिया गया है कि सूबों में वसाइल की तकसीम आबादी की बजाय अखराजाती ज़रूरियात और मुमकिन आमदनी की सलाहियत की बुनियाद पर की जाए। रिपोर्ट में कहा गया कि NFC के तहत सूबों को वफाक की आमदन से 57.5% वसाइल की फरहमी हो रही है। 80% अखराजात तनख्वाहों, पेंशन या दीगर इंतजामी मामलात पर खर्च हो रहे हैं। गुर्बत की सतह में कमी आवाम को बेहतर सहूलियात की फरहमी नहीं हो सकी। 18वीं तरमीम के बाद भी वफाक समाजी खिदमात और मुआशी शोबों में सरगर्म है, जिससे वसाइल का ज़िया और जवाबदेही का निज़ाम मुतासर हो रहा है। बल्दियाती हुकूमतों को वाज़ेह इख्तियारात और मुनासिब माली वसाइल फराहम नहीं किए गए।
पंजाब के 6 अजला में माहौल दोस्त ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब के अवाम के लिए सफरी सहूलतों को बेहतर बना रहे हैं। ग्रीन बसों का दायरा मरहलावार सूबे भर में फैला रहे हैं। पंजाब की तमाम 148 तहसीलों में बसें चलाएंगे। ग्रीन बसें सस्ती सवारी के साथ माहौल दोस्त भी हैं। अवाम को कम से कम किराए में सफरी सहूलियात देंगे। ग्रीन बस सर्विस से खास तौर पर खवातीन फ़ायदा उठा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में दियामर के इलाकों गैस बाला, गैस पाइन और नियाट वैली में बारिशों से शदीद सैलाबी सूरत हाल। दोगा नाला लिंक रोड सैलाब में बह गई। कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मकानात, बागात, फसलें और ज़री अराज़ी का शदीद नुकसान। इंतज़ामिया की अवाम से एहतियात की अपील। चित्राल के इलाकों बरोज़ और कोड़गोल्दा में सैलाबी रेलों से मकानात और दुकानों को शदीद नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात की आज पेशावर, नौशहरा, सवाबी, मर्दान, चारसद्दा, दीर, चित्राल और मालाकंड में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मानसेरा, एबटाबाद और हरीपुर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। बलूचिस्तान में योब, शिरानी, कोहलू, नसीराबाद, हरनाई और सिब्बी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ अजला में भी बारिश मुतवक्के। सिंध के साहली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने का इम्कान। पार्टी टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात के बाद साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार तनवीर इलियास ने पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। सरदार तनवीर इलियास के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भेज दिया है। पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर के हल्के सिद्धनोती और धीर कोट में अपने उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हिदायत। पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर उमूर की इंचार्ज फरियाल तालपुर ने कहा कि कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के दरमियान इत्तेहाद के तनाजुर में किया गया। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिफ अजल चौधरी ने कहा है कि फैसल मुमताज़ राठौर ने अगर कोई राय दी या फार्मूला है तो शेयर नहीं किया गया। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर हम अपनी राय नहीं दे सकते। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून से कोई बात करेंगे तो अपना रद्द अमल देंगे। हमारा मौक़िफ़ है कि 12 नशिस्तें फिलफौर ख़त्म नहीं हो सकती। इसके लिए आइनी तरमीम दरकार है। इलेक्शन के बाद नई असम्बली कोई तरमीम कर सकती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने बयान में कहा है कि महाजरीन की नशिस्तों के खात्मे पर बहस के लिए मौजूद तरीन जगह कानून साज असम्बली है। महाजरीन की नशिस्तों की मौजूदा हैसियत नाकाबिल कबूल है। इन नशिस्तों का खात्मा कोई शिकवा या गिला नहीं बल्कि एक जायज़ मुतालबा है। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में हैरी केन के 2 गोल्स। इंग्लैंड ने डीआर कॉन्गो को 2-1 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बेल्जियम ने सेनेगाल को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर लास्ट 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। उधर मेजबान अमेरिका ने बॉस्निया को 2-0 से शिकस्त देकर लास्ट 16 टीमों में जगह बना ली। अमेरिका की फतह के साथ वर्ल्ड कप के तीनों मुश्तरका मेजबान अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज रात 12 बजे स्पेन और ऑस्ट्रिया मध्य मुकाबिल होंगे। रात 4 बजे पुर्तगाल और क्रोएशिया आमने सामने होंगे। स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया सुबह 8 बजे मुकाबला करेंगे। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में 2.5 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। लेवी 5 रुपए फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 2.5 रुपए फी लीटर कम कर दी गई। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी बढ़ाने और पेट्रोलियम लेवी कम होने से पेट्रोल और डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी। हुकूमत बताए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के नाम पर वसूल रकम आखिर कहां खर्च की जा रही है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का सवाल। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी को पेट्रोलियम लेवी से अलग करके उसके इस्तेमाल को मुकम्मल शफाफ बनाने पर जोर। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि ग्लेशियर्स पिघलने और सैलाब के खतरात बढ़ रहे हैं। क्लाइमेट फंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल नागुज़ीर है। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी अवाम की अमानत है, उसके एक एक रुपए के इस्तेमाल का हिसाब देना होगा।
पंजाब में चीनी माहिरीन गैर मुल्की बाशिंदों की नकल हरकत के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने की हिदायत। IG पंजाब ने हिदायत दी है कि अफसरान स्पेशल ब्रांच, CTD और सिक्योरिटी एजेंसियों की मुशावरत से सिक्योरिटी ऑर्डर असर नौ तश्कील दें। अफगानों समेत गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्की बाशिंदों और तारकीन वतन की इनखला मुहिम में तेजी लाएं। रावलपिंडी में कैदी वैन से 14 फरार कैदियों की गिरफ्तारी में मजीद पेशरफ्त। मुकदमे में मुलविस एक और फरार मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम वहाब को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया। गिरफ्तार हवालातियों की तादाद 8 हो चुकी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तलिफ मौज़ूआत में जायदाद की खरीदो फरोख्त, रजिस्ट्रेशन और इंतकाल पर पाबंदी खत्म कर दी। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने शहरी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए रिमार्क्स दिए कि हुक्काम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों, गैर मजाज तामीरात, ज़मीन के इस्तेमाल में ममनुआ तब्दीली पर एक्शन ले सकते हैं। अदालत ने 1 दिसंबर 2023 को आयद करदा पाबंदी को मजाज अथॉरिटी के बगैर करार दिया था। कहा कि CDA ऑर्डिनेंस, ICT रेगुलेशंस और दीगर मुताल्लिका कवानीन के मुताबिक जायदाद के लेन देन को रेगुलेट करें। हुक्काम गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों, गैर मजाज तामीरात पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करने में आज़ाद है। एहतसाब अदालत पेशावर ने अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम नुमान को मजीद 7 रोज के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। मुलजिम की जानिब से प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए DG नैब को भेज दी गई। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम के अकाउंट में 260 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स लाहौर का इजलास। जियो न्यूज़ के खिलाफ 10 मुहर्रम हराम की नशरियात में मुकद्दस हस्तियों की तस्वीरी अक्कासी से मुतालिक मामले पर गौर। काउंसिल ने सवाल उठाया कि आया पैमरा की जानिब से लाइसेंस की मुअत्तली और जियो न्यूज़ की जानिब से पेश मुआफ़ी और इक़दाम काफ़ी हैं या मजीद कार्रवाई की ज़रूरत है। जियो न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपने वकला के साथ पेश हुए, इदारे की जानिब से किए गए इक़दाम से आगाह किया, लाइसेंस मुअत्तली ख़त्म करने की दरख्वास्त भी की। पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स लाहौर का पैमरा अथॉरिटी की तजावीज़ जमा कराने से पहले मामले पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की राय लेने का फैसला। मामला इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को अरसाल 8 जुलाई तक राय देने की दरख्वास्त। थरपारकर में 2 काउंसिलों की दरख्त से लटकी लाशें मिलने का दिल सोज वाकया। 9 और 12 साल की दोनों कजन्स की लाशों का पोस्टमार्टम ना हो सका। लाशें नंगर पारकर के गांव सौताली में दरख्त से लटकी मिली थीं। पुलिस के मुताबिक वर्षा ने वाकया खुदकुशी करार देकर आखिरी रसूमात अदा कर दी। हुक्काम का कहना है कि पोस्टमार्टम जरूरी है, मजीद तफ्तीश के अहकामात दिए जाएं। छाछोरों के करीब 13 साल के लड़की की भी दरख्त से फंदा लगी लाश बरामद। वेनेजुएला में जल्जलों से होने वाले जानी नुकसान पर 1 हफ्ते के सोग का ऐलान। कायम मकाम सदर डेल्सी रॉड्रिगेज ने मुल्क भर में आज से 7 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान कर दिया। जल्जलों से हलाकतों की तादाद 2300 तक जा पहुंची। 10,571 अफराद जख्मी जबकि 43,000 से जायद लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जल्जला मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुसाफिर ट्रेन सर्विस का आगाज। आजमाइशी ट्रेन फुजैरा से अबू धाबी पहुंच गई। ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा होगी। सफ़र सिर्फ 105 मिनट में तय होगा। टिकट की कम से कम इब्तदाई कीमत 55 दिरहम से शुरू होगी। सर्विस 30 सितंबर से अबू धाबी, दुबई और फुजैरा तक फैलाई जाएगी। सालाना 1 करोड़ मुसाफिरों की तवक्को है। विमेन T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज मेजबान इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। जीतने वाली टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करेगी। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और मुनफरिद गुलकारी के बायस शोहरत हासिल करने वाले गुलकार और मौसीकार अली सेठी को सालगिरह मुबारक। अली सेठी ने सरहद के दोनों पार अपनी आवाज़ का जादू जगाया।